अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इमारात के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रूलर ऑफ दुबई शेख राशिद मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐलान किया है एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन यूनाइटेड अरब इमारात के लिए। इन्होंने कहा कि हमारी तेल और गैस की जो प्रोडक्शन है उसकी ट्रेड के अलावा हमारी $1 ट्रिलियन की फॉरेन ट्रेड हो गई है। तेल और गैस के अलग, ये अलग, खाली बगैर तेल और गैस के इनकी ट्रेड $1 ट्रिलियन की हो गई। आप सोचें, इतना सा इमारात है, इतना बड़ा पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहता है इनके पास तेल पेट्रोल है ना, इसलिए ये तेल पेट्रोल के अलावा पाकिस्तान से 3-4 गुना ज़्यादा ट्रेड हो गई है। इन्होंने कहा 2031 का हमारा टारगेट था इस ट्रेड का, लेकिन हमने बहुत जल्द ये हासिल कर ली है और हमारा ऑयल से हट के ये ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट्स हैं जो 26% एनुअल ग्रोथ से बढ़ के 45% हमारी ग्रोथ नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स की है। अजीज दोस्तों, ह्यूज। और इमारात के भारत के साथ कनेक्शंस कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बैठ के सिर्फ रो रहा है। अजीज दोस्तों, थोड़ा यूके के हवाले से बताऊं कि एक आदमी है शाहिद बट, एक जिहादी है, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है। ये 60 साल का आदमी फ़लस्तीन के नाम पे बाकायदा टेररिज्म करते हुए यमन में 1999 में इसको सज़ा हुई थी कि ये टेररिस्ट प्लॉट कर रहा था ब्रिटिश कॉन्सुलेट के ऊपर और एक एंग्लिकन चर्च के ऊपर टेररिज्म करने जा रहा था, पकड़ा गया, सज़ा हुई। ये 1990 में बोस्निया गया था, अफ़गानिस्तान गया था और भारत में कश्मीर में गया था टेररिज्म करने के लिए। ये बर्मिंघम यूके में अब काउंसलर के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। अजीज दोस्तों, सॉरी टू से, लेकिन क्या यूके आपको बनाना रिपब्लिक नहीं लग रहा? एनीवे अजीज दोस्तों, हमारे केयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं और चाइना में अपने साथ बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेके गए थे और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसमें आपको पता है कि स्कॉच विस्की जो है वो यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में बनती है। विस्की पे काफ़ी बड़ी डील हुई है चाइना के साथ। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ों पे डील हुई है और बिज़नेस के कई एग्रीमेंट साइन हुए हैं। यूके चाइना बिज़नेस फोरम ने चाइना के कैपिटल में काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है और उस पर बहुत खुश हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई आप इसको कैसे देखते हैं, तो उसने कहा मैं वार्निंग देता हूँ यूके को कि ये ख़तरनाक है, तुम लोगों का चाइना के करीब जाना ख़तरनाक है। तो भाई साहब, यूके यूरोप ने तुम्हारे करीब जाके तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया है। अब वो मज़ीद नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। अजीज दोस्तों, जब बात निकली है डोनाल्ड ट्रंप की, तो देखें ये इसका कैरेक्टर है। In a video, and they said, "Who is that?" I was talking about her, not him. And then they explained it. I said, "I'm going to hire him because anybody has somebody like you to be with. It's an amazing tribute, and it's a great couple, amazing couple." इसने कहा कि मैंने अपना जो होम सेक्रेटरी जो बनाया है ना, जिसको सिर्फ इसलिए बनाया है कि मुझे इसकी बीवी बहुत ब्यूटीफुल लगी। इसकी इतनी ब्यूटीफुल बीवी है तो फिर ज़ाहिर है मुझे इसको होम सेक्रेटरी होम अफेयर्स बनाना पड़ा ताकि मैं इसकी बीवी को बार बार देख सकूं। अभी एप्स्टाइन फाइल में इसकी सारी कैरेक्टर खुल के आ गया है सामने, कितना नंगा आदमी है। इसकी जो अभी बीवी है ना, जो मेलिना, वो भी इसको एप्स्टाइन उसमें ही मिली थी। अंदाज़ा लगाएं मैं इससे आगे क्या बोलूं। और अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक
इसके बारे में एक रिपोर्ट है कि ये डायपर पहन के जाता है, क्योंकि इसको डायमेंशिया है, इसको अल्जाइमर है, तो इसको पता नहीं चलता कि कब ये पोटी कर लेता है। तो ये सुना है, अब आई डोंट नो। लेकिन अभी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पीछे आप देखें वो औरत जो है वो नाक पे हाथ रख रही है बार बार, और जो इसका स्टाफ था उसने सब जर्नलिस्टों को सबको भगाया, बोलो निकलो निकलो जल्दी जल्दी, जैसे कोई अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है। एनीवे अजीज दोस्तों, गजा पीस बोर्ड और इजराइल के हवाले से बात करने से पहले एक छोटी सी खबर दूंगा कि जितना डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचता है, मोदी जी उससे 2 हाथ आगे जाके काम कर देते हैं। इंडिया को अमेरिका ने अभी ऑफर की है कि आपको हम वेनेजुएला का पेट्रोल बेचने को तैयार हैं, अगर आप रशिया का पेट्रोल कम कर रहे हैं तो हम आपको वेनेजुएला का पेट्रोल सस्ते में बेचने को तैयार हैं। पाकिस्तान कोई ऑफर इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के पास वेनेजुएला का पेट्रोल जो इतना गाढ़ा होता है उसकी रिफाइनिंग की फैसिलिटी नहीं है, इंडिया के पास है। देखें, ये ऑयल है रशिया का लाइट, बीच वाला जो है वो अमेरिका और कनाडा का है, और वेनेजुएला का आप देख लें कितना गाढ़ा है। इसकी रिफाइनिंग में महंगा भी बहुत है और वो है, लेकिन बहरहाल अमेरिका इस वक्त दलाल बना हुआ है ना वेनेजुएला का। हालांकि अभी वेनेजुएला का सिर्फ प्रेसिडेंट उठाया है, अभी वेनेजुएला इसके कब्जे में नहीं आया। वेनेजुएला पे जो अब नई प्रेसिडेंट है, वो मदुरो की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उसने आते ही कह दिया है कि हम ऑयल इंडस्ट्री को, मार्केट को फ्री करते हैं, कम्युनिज्म से अब हट रहे हैं, सारी रिफाइनरी और ऑयल मार्केट नेशनलाइज थी ना, अब उसको फ्री कर रहे हैं, तो उससे वेनेजुएला के लिए मामला अच्छे हो सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फौरन फ़ोन कर दिया, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला है मिस डेल्सी रॉड्रिग्स, और उनके साथ कई बातें की, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ट्वीट में बताया कि हमने अपने ताल्लुकात जो कि वेनेजुएला और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत आगे बढ़ाने का सोचा है कई एरियाज़ में, और हम वेनेजुएला भारत के रिलेशनशिप को बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। अजीज दोस्तों, अब आते हैं गजा पीस बोर्ड की तरफ। इसमें भी आप ये देखें कि ये फ़लस्तीन की एम्बेसडर हैं, वो भारत की कितनी तारीफ कर रही हैं। पाकिस्तान का रोल फ़लस्तीनी देख चुके हैं। 1967 में ज़ियाउल हक की आर्मी ने जॉर्डन में जाके लाखों फ़लस्तीनी मार दिए थे। फ़लस्तीनी पाकिस्तान का रोल जानते हैं। गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर बनता है, एक भी फ़लस्तीनी उसमें नहीं है। और फ़लस्तीनियों का अपना भी क्या कैरेक्टर है ये देखें। जब क्लिंटन और के दौर में इज़ाक राबिन इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और यासिर अरफात के दरमियान पीस एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इज़राइल ने वेस्ट बैंक और गज़ा को फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया था टोटली, इस शर्त पे कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी होगी। गज़ा पे कब्ज़ा हो गया हमास नामी एक टेररिस्ट ग्रुप का, और वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास प्रेसिडेंट बना 4 साल के लिए कि 4 साल में हम इलेक्शन कराएंगे। आज 21 साल हो गए, महमूद अब्बास अभी तक प्रेसिडेंट है। हालांकि एक मिसाल है, गज़ा पे इजराइल का मसला चल रहा है, सब कुछ है, वेस्ट बैंक में क्या मसला है, इलेक्शन नहीं हो रहे। और ये घर जो आप देख रहे हैं ना, ये महमूद अब्बास का घर है। $13 मिलियन की लागत से ये घर महल बनाया है महमूद अब्बास का, और ये रो रहे हैं कि गज़ा वालों के पास खाने को नहीं है और इजराइल ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये कैरेक्टर है इनका, इजराइलियों का, फ़लस्तीनियों का खुद। हमारे जावेद हाशमी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, जो नून लीग और पीटीआई दोनों के प्रेसिडेंट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इजराइल 2.5-3 साल से गज़ा पे मुसलसल हमले कर रहा है, लेकिन अभी तक हमास को डिसआर्म नहीं कर सका।
इसलिए अब ये ड्यूटी पाकिस्तान के फ़ौजियों को दी है कि गज़ा में जाओ और फ़लस्तीनियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसको डिसआर्म करो, क्योंकि हम नहीं कर सके। कहता है ये कैसी फ़ौज है जिसको ये चूरन बेचा जाता रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के गार्डियन हैं, मुहाफ़िज़ हैं, और अब फ़लस्तीनियों के जो मुहाफ़िज़ हैं हमास, उनको हम डिसआर्म करेंगे। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब आपका एंड आ गया है, इसलिए कि कई मौलवियों ने फतवा दे दिया है कि जो भी पाकिस्तानी फ़ौजी हमास से लड़ते हुए मारा जाएगा उसकी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, वो हराम मौत मरेगा। और इन फतवों की वजह से पाकिस्तान आर्मी में बड़ा रेजेंटमेंट है। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट बना तो अमेरिका के अलाइज थे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। इसकी हरकतों की वजह से एक साल में टोटली चेंज आ गया। अब इसके अलाइज हैं भिकारिस्तान पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ये इसके अलाइज हैं। अब इसने जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, इसको अब तक शायद 26 कंट्रियों ने ज्वाइन किया है। उन 26 में 15 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान बड़ा फ़ख्र दिखा रहा है कि वी आर द फाउंडिंग मेंबर। पाकिस्तान को फाउंडिंग मेंबर डिक्लेयर किया है, और उसका खलीफा होगा इन 26 कंट्रीज़ का, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का, वो हज़रत शेख डोनाल्डुद्दीन ट्रम्पुद्दीन अल तारिफ बिन तरीफ। इसके गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवोस में एलन मस्क से पूछा गया कि तुम्हारा क्या ख्याल है बोर्ड ऑफ पीस, तो इसने कहा कि ये पीस क्या है, मैं तो समझा पीस यानी अमन वाला पीस नहीं, टुकड़े करने वाला पीस, पीसीस। I heard about the formation of the peace summit, and I was like, is that PIEC? A little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. we got one. All we want is peace. तो कहता है ये बोर्ड ऑफ पीसीस है, इसमें थोड़ा सा टुकड़ा ग्रीनलैंड का है, थोड़ा सा टुकड़ा वेनेजुला का है। इसके अपने स्पॉन्सर्स पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान का आसिम मुनीर ये चूरन अपनी आर्मी को बेच रहा है कि ये गज़ा के रीडेवलपमेंट में हम पार्टनर बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने अभी एक प्रेजेंटेशन दी है, इसमें इसने स्लाइड शो दिखाया। इसमें इसने कहा कि ये है गज़ा का फ्यूचर प्लान। पहला प्लान तो ये है कि टोटली हमास को डिसआर्म किया जाएगा और क्रश किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। इसके बाद गज़ा का जो वो हिस्सा आधा जो समंदर से लगता है उसको टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जाएगा। यानी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही इसने कहा था कि गज़ा को तो मैं ले लूँगा और गज़ा में मैं फ्रेंच रिवेरिया जैसा एक टूरिस्ट स्पॉट बनाऊंगा, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आएंगे और ये एक फ्रेंच रिवेरिया की तरह का इस रीजन का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा। आप कह सकते हैं कि वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग जैसा वो बनाना। तो अब ये जेरेड कुशनर ने अपने स्लाइड शो में दिखाया कि हमास को डिसआर्म करने के बाद हम यहाँ पे पूरा टूरिस्ट कोस्टल टूरिज़्म डेवलप करेंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे और मुख्तलिफ दुनिया जहाँ की अय्याशी का सामान होगा। गज़ा की पॉपुलेशन 2 मिलियन है। आधा गज़ा जो समंदर की साइड का है उस पर इज़राइल ने टोटल कंट्रोल हासिल किया हुआ है और वहाँ पे फ़लस्तीनियों को धकेल दिया है
बाकी आधे की तरफ। उस बाकी आधे में फ़लस्तीनी ओवर क्राउडेड छोटे से इस हिस्से में रह रहे हैं जहाँ पे सारी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, ज़्यादातर लोग कैंपों में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसलों का शिकार हैं कि और उस आधे हिस्से में जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, समंदर के किनारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, वहाँ पे फ़लस्तीनियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। और अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम मेजॉरिटीज कंट्रीज़ अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश कर सकते हैं फ़लस्तीनियों के लिए। अज़ीज़ दोस्तों, ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जो चूरन बेच रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना झूठा चूरन है। असल हकीकत वही है जो मैंने आपके सामने रखी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।